हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, है ना। HRM पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसी में हम लोगों ने आगे आज हम लोग बढ़ाएंगे उस लेक्चर को। तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पिछले क्लास में पढ़ लिया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफ मतलब एक है ना, स्टाफ कहते हैं ना, स्टाफ जनरली आप वर्ड यूज करते हैं कि इस विभाग का कौन स्टाफ है या इस पोस्ट पर कौन सा स्टाफ को सिलेक्शन है ना। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको जितना भी आप भर्ती है, ऐसा नौकरी है, तो नौकरी के क्या क्या प्रोसीजर होता है उस किसी एक व्यक्ति को यानी उस स्थान पर पहुंचाने में, है ना, क्या क्या प्रोसीजर के द्वारा यानी प्रक्रिया किया जाता है। सबसे पहले जो उसका प्रचार निकाले है ना, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका कैंपस सिलेक्शन में होता है ना, तमाम तरह का होगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे स्टाफिंग क्या है। तो कहता है इट मीन्स फाइंडिंग द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट टाइम। कहता है कि इट इज ए स्टाफिंग में जो क्या करता है, फाइंड करता है क्या, तो राइट प्लेस यानी सही जगह फाइंड करता है, सही जॉब को फाइंड करता है विथ इन सही क्वालिफिकेशन, यानी उस मान लीजिए कि इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस पोस्ट पर उसी क्वालिफिकेशन यानी उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार उस प्लेस पर अगर उसको बैठा दिया जाए, फाइंड कर खोजते हैं वैसा हम लोग व्यक्ति को जो इसके लिए एलिजिबल है ना, यानी वो इसके लिए योग्यता रखता है उस इंजीनियर के पोस्ट पर, उसी को हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। तो इट इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। तो कहता मैन पावर प्लानिंग है, इसी को स्टाफिंग कर सकते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ ए बिजनेस। जो कहता मेन इज स्टाफिंग में जब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। फिर कहता है कि एनी बिजनेस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कहता है कि कोई भी बिजनेस या संस्था सही अगर एम्प्लॉय यानी सही एम्प्लॉय और सही नंबर में एम्प्लॉय अगर नहीं रहेगा तो कोई सही तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस हो या कोई भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। फिर कहता है कि उसका एडवांटेज देख लीजिए। तो पहला एडवांटेज या इंपॉर्टेंस आपको कहेगा कि स्टाफिंग का लिखने के लिए, तो आप एडवांटेज या इंपॉर्टेंस को आप लिख सकते हैं। पहला हो गया फुल द वैकेंट पोजीशन, यानी जो भी सीट खाली रहता है उसको फुल करता है। दूसरा हो गया इट प्रोवाइड द राइट जॉब टू राइट मैन, यानी कि यह जो स्टाफिंग है जो सही क्या करता है, तो सही जॉब देता है सही लोगों को, है ना। फिर कहता है ग्रोथ द इंटरप्राइज है, जिससे हमारा ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन है ना बढ़े। फिर कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। ये हम लोग देख लिए। फिर देखेंगे स्कोप ऑफ स्टाफिंग, क्या स्कोप है स्टाफिंग के लिए, या स्टेप इन स्टाफिंग, यानी कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है स्टाफिंग में। ये आपका प्रश्न आपसे रहेगा कि स्टेप इन इन्वॉल्व इन स्टाफिंग भी आपसे रह सकता है, या आपसे क्वेश्चन में रहेगा स्कोप ऑफ स्टाफिंग, दोनों में से कोई भी आपको रहेगा। तो इसके ये भी चीजें लिख लीजिएगा। पहला हो गया मैन पावर प्लानिंग, तो पहले मैन पावर को प्लानिंग करेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन क्वालिफाई रिक्वायर्ड टू द एंटरप्राइज, यानी कितने नंबर को कितने पर्सन हम लोग को चाहिए। फिर कहता रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम लोग भर्तियां निकालेंगे। तो डिस्कवर द सोर्स फ्रॉम द वेयर द बेस्ट एम्प्लॉयज बी सिलेक्टेड, रिक्वायरमेंट यानी भर्तियां निकाल कर सही लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर कहता सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इलिमिनेट द कैंडिडेट, उसके बाद कैंडिडेट को इलिमिनेट करेंगे ना इसके लिए। फिर उसका प्लेसमेंट करेंगे, यानी पुटिंग द प्रोसेस, यानी उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे, उस व्यक्ति को चुन लिए, तो उसको जिस पोजीशन के लिए हम लोग यानी जिस पोस्ट के लिए चुने हैं उस जगह उसको क्या करेंगे, तो प्लेस कर देंगे, यानी प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद डेवलपमेंट के कार्य बाहर सिखाएंगे। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर है ना। उसके साथ क्या उसको वेतन भी देंगे, यानी रिम्यूनरेशन आपका उसका वेतन जितना आप उसका वेतन रहेगा उस पोस्ट के अनुसार उसको हम लोग उसको वेतन देंगे। फिर हम लोग देखेंगे आपका है स्टाफिंग देख लीजिए। उसके बाद आपका भर्तियां यानी रिक्वायरमेंट है क्या, यानी भर्तियां अगर जैसे ग्रुप डी या यानी SSC जेई देख लीजिए, यानी RRB जेई या स्टेट जेई में आपको भर्तियां रिक्वायरमेंट निकालती है। तो रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट निकालने का क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, और रिक्वायरमेंट का क्या क्या प्रोसीजर है ना, सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इस जो HRM है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपके जिंदगी के इर्द गिर्द चारों ओर घूमने वाला चीज है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। एक आपको लाइफ में जरूरी नहीं कि सेमेस्टर में ही, आपको आगे भी चल कर आपको यूज रहेगा ना, तो इसको अच्छे से ध्यान लगा पढ़िएगा। फिर कहता है रिक्वायरमेंट यानी भर्ती है, तो कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट एंड मस्ट
क्वालिफाई और स्किल कैंडिडेट फॉर ए जॉब इन ए स्किल्ड टाइम एंड कोस्ट विथ इफेक्टिव मैनर। कहता है कि यह एक रिक्वायरमेंट, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं बेस्ट यानी सबसे अच्छा और मस्ट क्वालिफाई और स्किल्ड है ना प्रशिक्षित कैंडिडेट को उस जॉब के लिए है ना गिवन टाइम स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत यानी कि समय है नहीं 1 महीना के अंदर में सिलेक्ट करना है और पता चला कि 2 साल 3 साल लगा दिए, नहीं स्पेसिफिक समय में यानी जो हमारा समय गिवन है उसके अंदर में हम लोग करेंगे। और साथ ही जो हमारा कोस्ट लग रहा है उसको इफेक्टिव तरीके से कम से कम कोस्ट यानी है ना जिससे हम लोग का एक सिलेक्शन यानी रिक्वायरमेंट कर सके। उसके बाद देखेंगे क्या क्या सोर्सेस हो सकता है रिक्वायरमेंट में भर्तियां निकालने का, क्या क्या सोर्सेस हो सकता है। तो आपका 2 सोर्सेस है, एक आपका इंटरनल सोर्सेस है और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस वहां जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका मान लीजिए कि टीचर के पद पर आपको कार्यरत है, तो आपको अगर प्रमोशन होगा या ट्रांसफर होगा तो आप कौन से सोर्स में आएंगे, यानी आपको तो आपका इंटरनल में आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ अभी बेरोजगार हैं और आपका एडवाइट है ना, तो आपका अगर किसी जॉब में जाते हैं तो आप किस सोर्स से गए हैं, तो इंटरनल सोर्स से गए। लेकिन अगर आप किसी संस्था में यानी किसी इंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहले से कार्यरत हैं और उसको आप प्रमोशन आपकी स्किल्ड और कार्यरत यानी काम के हिसाब से यानी अच्छे आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन होगा, ट्रांसफर हो सकता है ना, तो ये आपका इंटरनल सोर्सेस होगा। तो इंटरनल में देखिए तो प्रीवियस एप्लीकेंट यानी पहले जो एप्लीकेंट यानी काम कर रहा है उसको मिलेगा, प्रीवियस एम्प्लॉय पहले से यानी प्रेजेंट एम्प्लॉय जो वर्तमान में कार्यरत है उसको मिलेगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया, फिर फॉर्मर एम्प्लॉय है ना जो वहाँ वर्क कर रहा है एम्प्लॉय उसको मिलेगा। एक्सटर्नल में देख लीजिए तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, फिर उसका अगर कैंपस सिलेक्शन होगा, फिर ई रिक्वायरमेंट यानी ईमेल के द्वारा हम लोग रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं ना, यानी कि ईमेल जैसे इलेक्ट्रिक ईमेल यानी कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था हो गया। फिर एम्प्लॉय एक्सचेंज है ना, लोगों को एक दूसरे का ट्रांसफर करना, बाकी रिटर्न एग्जाम उसको एग्जाम लेंगे। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी सिलेक्शन आपको होता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स से आपका होगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, तो सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्स में है तो आखिर है क्या, तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर ऑलरेडी वर्क इन इट, यानी किसी भी संस्था में पहले से अगर कोई एम्प्लॉय कार्यरत है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल सोर्स। अगर उसको प्रमोशन या ट्रांसफर के द्वारा उसको हम लोग अच्छे पोस्ट पर यानी अगले पोस्ट पर पहुंचाएंगे तो इंटरनल सोर्स के अंतर्गत इट इज डन फ्रॉम प्रमोशन और ट्रांसफरिंग के से। फिर इसका एडवांटेज देख लीजिए, 3-4 गो एडवांटेज आपका हो गया। दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, चूंकि इसमें कम यानी कि उस जहाँ वर्क का जो भी एम्प्लॉय वर्क करा उस एम्प्लॉय इंटरप्राइजेज में उसको हम लोग क्या करेंगे, तो सिलेक्शन होगा करेंगे तो हमारा जो टाइम कंज्यूम होगा यानी कि प्लेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में तो हम लोग कम लगेगा। और साथ ही हम उसके बारे में जान रहे हैं कि ये सही वर्क करता है या नहीं करता है ना, तो सिलेक्शन एंड ट्रांसफर इज सिंपल होगा। देयर इज नो लार्ज इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट, यानी कोई लंबा आपको एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने की जरूरत नहीं है इंटरनल सोर्सेस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनल सोर्सेस के पढ़ेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, रिक्रूटमेंट का आपका भर्तियां का क्या क्या प्रोसीजर है, यानी किस किस प्रोसेस के द्वारा भर्तियां आपको से अगर किसी भी पोस्ट पर किसी भी पीपल को यानी क्वालिफाइड पीपल को सिलेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका अच्छा एक टॉपिक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो ये था आपका है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक जिसको हम लोग आज अच्छी तरह से कवर कर लिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।